नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए अब 24 घंटों से भी कम का वक्त बचा है। अब 24 घंटों से भी कम का इंतजार करना पड़ेगा जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे या शुरुआती रुझान आ रहे होंगे। कल इस समय तक तस्वीर थोड़ी बहुत कहें या ज्यादा कहें साफ हो जाएगी और कल दोपहर तक तो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। 243 विधानसभा सीटों में किसको कितनी सीटें मिली हैं, बहुमत किसको मिला है और कौन सरकार बनाने जा रहा है। आसानी से सरकार बन रही है, जोड़ तोड़ वाली सरकार बन रही है, या फिर चुनाव नतीजों के बाद भी बिहार में सियासी खेला अभी बाकी है। कल 14 नवंबर की तारीख को इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये सारी तस्वीरें कल साफ होंगी। लेकिन नतीजों से पहले, बिहार चुनाव के नतीजों से पहले तेजस्वी यादव और विपक्षी पार्टियां जो बिहार की हैं, कांग्रेस है और खासकर तेजस्वी यादव, आरजेडी अलर्ट मोड पर है। तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अब भी गड़बड़ी का अंदेशा है और इस अंदेशे से निपटने की तैयारी अपने स्तर से आरजेडी ने की है, तेजस्वी यादव ने की है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार वो आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से निर्देश जारी किया जा रहा है कि भाई नजर बनाकर रखनी है, इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है, सरकार चोरी नहीं होने देनी है, इस तरह की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने कल देर रात अपनी पार्टी के, या कल रात अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह मीटिंग हुई है। डिजिटल तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। ज्यादातर पार्टी के नेता और पार्टी के प्रत्याशी मौजूद थे। कार्यकर्ता तो डटे हुए हैं जहां मतगणना होनी है वहां, और उनको आदेश निर्देश जारी किया गया है कि भाई नजर बनाकर रखनी है। तो तेजस्वी यादव ने कल की मीटिंग के बारे में जो जानकारी दी है वो बताया है उन्होंने कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया है। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक, तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और उनको ये अपील की है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो बिहार में, बिहार के अगले मुख्यमंत्री वो होंगे कि नहीं होंगे, एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में जो बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर जो सारे एग्जिट पोल हैं, तकरीबन ज्यादातर एग्जिट पोल का ट्रेंड यही बताता है कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन बिहार को लेकर और अन्य राज्यों को लेकर भी एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं हुए, एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। और तेजस्वी यादव के पास यही आधार है अपनी उम्मीद कायम रखने का, विपक्ष के पास यही आधार है अपनी उम्मीद कायम रखने का, क्योंकि एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। एग्जिट पोल हमेशा सही साबित नहीं होते या बिल्कुल सही साबित नहीं होते, और कई बार तो बिल्कुल उलट साबित हो जाते हैं। जिसकी सरकार बन रही होती है, जिसको प्रचंड जनादेश दिखाया जाता है, उसकी हार हो रही होती है, और जिसको हारता हुआ दिखाया जा रहा होता है उसकी जीत हो रही होती है। तो कई बार एग्जिट पोल में ऐसा हुआ है। कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी आई, 2015 का विधानसभा चुनाव आप याद करेंगे तो 2015 के विधानसभा चुनाव में जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, मतलब रामविलास पासवान थे। तो बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। चुनाव नतीजे आ रहे थे, मतलब शुरुआती रुझान आ रहे थे, और मतगणना के कुछ ही घंटों के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पटाखे फूटने लगे कि भाई अपनी सरकार बन रही है। लेकिन दरअसल हुआ बिल्कुल इसके उलट। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। अगले कुछ घंटों के बाद जब रुझान नतीजों में परिवर्तित होने लगे तो फिर यह तस्वीर साफ हो गई कि बिहार में सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है,
और यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी में जश्न मनाने में जल्दबाजी दिखा दी है, पटाखे छोड़ने में जल्दबाजी दिखा दी है। सरकार तो दरअसल बन रही है बिहार में इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन था तब, महागठबंधन की सरकार बन रही है। लालू यादव, नीतीश कुमार मिलकर बिहार में और कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार बना रहे हैं। तो दरअसल यही होता है। तो एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव ने भी पूरी तरह से खारिज किया है और बकायदा उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तो 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं, 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को इतना भरोसा है अपनी सरकार बनने का। तो एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। अब एग्जिट पोल सही है गलत है, इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा और तेजस्वी यादव का जो दावा है वो सही साबित होगा, इसके लिए अब कुछ ही घंटों का इंतजार बचा है। अब 24 घंटों से भी कम का इंतजार बचा है जब तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, खबर यही है, बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। और अलर्ट मोड में किस तरह से हैं, ये जो जानकारी उन्होंने दी है उससे पता चलता है। उन्होंने कल रात पार्टी के प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधी दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया, ये वो जानकारी दे रहे हैं। तो मीटिंग हुई है और बिल्कुल अलर्ट रहने को कहा गया है प्रत्याशियों को भी, जिला संगठन के पदाधिकारियों को भी, और तेजस्वी यादव खुद भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बहुत बहुत धन्यवाद।